हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स आईसीएसई, है ना। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 23 उठाया है। चैप्टर नंबर 23 कौन सा है? मेंसुरेशन है। पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर एक्सरसाइज 23A हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। यदि किसी भी स्टेप में या क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, मेंसुरेशन होता क्या है इसको समझते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज नंबर 23A से स्टार्ट करेंगे। देखिए मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with mensuration is the branch of mathematics that deals with measurement, किससे? measurement of length, areas and volumes of different geometric shapes। कोई भी शेप हो सकता है ना, तो हमें सबका लेंथ यदि फाइंड करनी है, एरिया उसका फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, वही क्या होता है? मेंसुरेशन ही होता है। ठीक है, एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स। अब जियोमेट्रिक शेप्स कैसे हो सकते हैं? जियोमेट्रिक शेप्स हो सकता है आपका ट्रायंगल हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है? और सर्कल हो सकता है। ऐसे कई सारे शेप आपके इसमें दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जब आपको आएंगे तो ऐसे ही शेप आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार देखिए मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम करते क्या है? मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करेंगे? या तो लेंथ का करेंगे, या तो एरिया का करेंगे, या तो वॉल्यूम का करेंगे। ठीक है, और जियोमेट्रिक शेप होगा, कोई ना कोई जियोमेट्रिक शेप हमें गिवन होगा। या तो ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है। किसी भी तरीके का आपको शेप दिया होगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें से पेरीमीटर, सबसे पहले एक टर्म आएगा पेरीमीटर और एक टर्म आएगा आपको एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया समझ लेते हैं पहले क्या होता है, फिर इसके बाद तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो आप मान लीजिए रेक्टेंगल है। क्या है रेक्टेंगल? क्या है रेक्टेंगल? ट्रायंगल लेना चाहे ट्रायंगल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिया? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है, यदि हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इस बाउंड्री की लेंथ क्या है, वही क्या होता है? पेरीमीटर। अब देखिए हमने मान लीजिए A से स्टार्ट किया, तो इस बाउंड्री के ऊपर चल रहे, B तक पहुंचे, B से C तक पहुंचे, C से D तक पहुंचे, D से फिर वहीं A तक पहुंच गए। ये पूरा हमें क्या होगा? लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होता है? पेरीमीटर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, आया समझ में। यदि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होता तो मान लीजिए ये भी जो भी लेंथ होती AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है, यही क्या हो जाता? पेरीमीटर हो जाता। बट एरिया क्या होता है? एरिया होता है जो गिवन फिगर से, ये मान लीजिए क्या है अपना फिगर, इसमें से जो क्या हो रहा है? रीजन एनक्लोज्ड किया जा रहा है, इससे रीजन जो एनक्लोज्ड किया गया है, इसी को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। क्या होता है? एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर तो हो गया लेंथ ऑफ बाउंड्री, रीजन एनक्लोज्ड बाय गिवन फिगर। एरिया क्या होगा? रीजन एनक्लोज्ड बाय गिवन फिगर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाए। पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी, और एरिया क्या होगा? जो भी रीजन गिवन फिगर से क्या हो रहा है? एनक्लोज हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। तो आपको एरिया भी समझ में आ गया, पेरीमीटर भी समझ में आ गया। आपको इस तरीके से फिर आगे सॉल्व करना है। कुछ फॉर्मूलेज भी आपको पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको लिखवा देते हैं। जैसे पहला लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखिए जो साइड की लेंथ होती है, चारों स्क्वायर में साइड कितनी होंगी? 4 साइड होंगी। चारों साइड की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। मान लीजिए यदि ये A साइड की लेंथ कितनी A है, तो ये भी कितनी होगी? A, और ये भी कितनी होगी? A होगी, और ये भी कितनी होगी? A होगी। तो हमने बताया पेरीमीटर चाहिए, तो आप यहाँ से स्टार्ट किए, बाउंड्री की लेंथ होती है, यहाँ से स्टार्ट किया तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो कितनी बार आपको A प्लस A प्लस A प्लस A हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस A प्लस A प्लस A करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ A। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कभी भी आपको फाइंड करना हो तो 4 इंटू साइड। A क्या है? साइड की लेंथ है, 4 इंटू साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 इंटू साइड। ठीक है,
यदि इसी का हमें क्या चाहिए होता, एरिया चाहिए होता, क्या चाहिए होता, एरिया। तो एरिया के लिए करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ भी कितनी है ए, और इसकी ब्रेथ भी कितनी है ए, तो आप यहाँ लिख लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी हुई है इसकी, ए है, और ब्रेथ भी इसकी कितनी है, ए इंटू ए का मतलब है ए का स्क्वायर, और ए हमारी क्या है, साइड, तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा एरिया, स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाए। ठीक है, और अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन बनेंगे तो डायगोनल दे दिया जाएगा, फिर हमसे साइड की लेंथ पूछेगी क्वेश्चन में, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि रेक्टेंगल दिया होता, इसी में क्या दिया होता, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा होता हमसे, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर शेप क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ उसकी चेंज होगी, लेंथ नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ। मान लीजिए ये लेंथ हो गई और ये क्या होगी, ब्रेथ। इसको मान लेते हैं ब्रेथ और इसको मान लिया लेंथ। लेंथ को हमने एल से डिनोट कर दिया, ब्रेथ को हमने बी से डिनोट कर दिया। तो अपोजिट रेक्टेंगल की अपोजिट वाली जो साइड है इसकी लेंथ की, ये भी क्या होगी, लेंथ एल ही होगी, और इसके अपोजिट वाली साइड ये भी क्या होगी, बी ही होगी। यदि ये वाली एल है तो ये भी एल होगी, यदि बी हमने इसको एज्यूम किया तो ये भी कितनी होगी, बी ही होगी। तो हमने जैसे बताया आपको पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, तो उसकी बाउंड्री की लेंथ, तो आप ऐड करिए तो क्या आएगा, एल प्लस एल, एल प्लस एल, ऐसा भी आप कर सकते हैं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो हमने सिस्टमेटिक वे में लिख दिया पहले से ही, एल प्लस एल, बी प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एल प्लस एल होगा तो 2 टाइम्स ऑफ एल, बी प्लस बी होगा तो 2 टाइम्स ऑफ बी होगा। अब देखिए 2 दोनों में है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉर्मूला। 2 को हमने कॉमन ले लिया तो लेंथ प्लस ब्रेथ बचा। ठीक है, यहाँ से आपको पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता चल जाए। यदि क्या चाहिए हो एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो भी लेंथ हमें गिवन होगी उसका हमें क्या कर देना है, ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एल हमने यहाँ किसके लिए लिखा है, लेंथ के लिए, बी किसके लिए लिखा है, ब्रेथ के लिए। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया को जो यूनिट होगी हमेशा स्क्वायर में होगी, बट जो ये पेरीमीटर होगा और स्क्वायर में नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ भी आपको वॉल्यूम दिखता है, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम दिखा तो उसकी यूनिट जो होगी क्यूब में होगी। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और मान लीजिए क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया, तो इसकी यूनिट हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर। बट जो पेरीमीटर होगा ये क्या है, लेंथ है ना, तो पेरीमीटर जो होगा इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी। तो आपको यूनिट देख के भी पता चल जाएगा कि ये वॉल्यूम दिया है या एरिया दिया है या पेरीमीटर दिया है। ओके, आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है, तो अब आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 23A। एक्सरसाइज 23A का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 135 मीटर एंड 65 मीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। ठीक है, तो जो भी आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उसको लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। देखिए आपको यहाँ से समझ के आया, गिवन इन्फॉर्मेशन में जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 135 मीटर है, और जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 65 मीटर है। तो इसको आप क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन में नोट डाउन कर लीजिए। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको लिखना है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 135 मीटर, तो कितना लिखेंगे, 135 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ कितने दिए हुए, 65 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 65 मीटर। हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है, देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है, 2 चीजें हमें फाइंड करना है, पेरीमीटर एंड देन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। फेंसिंग की टोटल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 2 चीज़ें हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कई सारे ज्योमेट्रिक शेप्स हमें दिए होंगे, तो इसमें कौन सा शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने क्या आपको बताया था, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ लेंथ कितनी दी हुई है, 135 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 65 मीटर। ठीक है, जब आप 135 प्लस 65 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 200 मीटर। कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, अब 200 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो पेरीमीटर आएगा कितना आ गया है, 400 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमने कर लिया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होगी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
इक्वल्स टू जो भी पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का किससे मल्टीप्लाई कर दें, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय जो 1 मीटर की कॉस्ट लग रही है फेंसिंग में, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर में जो भी कॉस्ट लग रही है, देखिए मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप था, इसमें फेंसिंग करनी है। क्या करनी है, फेंसिंग मतलब कि तार लगाना है। अब बाउंड्री में ही आप तार लगाएंगे, पूरे सभी जगह अंदर तो खेत में तार लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप लगा रहे हैं तार, तो हमें पेरीमीटर में ही तार लगाएंगे। पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया, 1 मीटर का हमें दिया हुआ है कॉस्ट कितना लगेगा, तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया था 400, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितनी है 60 रुपीज़ है। कितनी रुपीज़ है 60। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 4 से करेंगे 24, यहाँ 00 था, 10 यहाँ था, तो 00 10 लगा देना, तो 24,000 रुपीज़ जो है कॉस्ट आ जाएगी इसकी। ठीक है, 24,000 रुपीज़ जो होगी कॉस्ट हो जाएगी। तो हमने इसके दोनों पार्ट कर लिए। देयरफॉर अब नीचे लिख भी सकते हैं कंक्लूजन में, देयरफॉर द रिक्वायर्ड perimeter of rectangular plot is 400 meter and total cost of fencing is 24,000 rupees। 24,000 रुपीज़। ओके, यहाँ से आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।